Good morning students. Today we start exercise 11.2 question number 16. The question number 16 is find the area of the rhombus whose side is 8 centimeter and whose altitude is 5 centimeter. If one of its diagonal is 10 centimeter long, find the length of the other diagonal. So we just draw first a rhombus. This side is 8 centimeter and height is 5 centimeter. Then AE is a height and DC is a base 8 centimeter. तो आप लिख दो सबसे पहले base is equal to DC is equal to 8 centimeter. Height is equal to 5 centimeter. Then area of rhombus is equal to base into height. यही होता है. Then base is 8 and height is 5. 40 centimeter square. Equation first. Then after the diagonal is 10 centimeter long. The diagonal, that means BD is 10 centimeter long. BD is equal to 10 centimeter. Then find other diagonal. That means AC आपको find करना है. AC. Find AC. तो AC find करने के लिए अपन क्या करेंगे? Again फॉर्मूला लगाएंगे अपन. एरिया ऑफ rhombus is equal to 1/2 product of diagonals. Product of diagonals लिखिए या D1 into D2 लिखिए where D is diagonal. Then area of rhombus is equal to 40 centimeter. 1/2 D is 10 and D2 अपन को फाइंड करना है. Then कितना हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. अब देखिए D2 फाइंड करना है. 5 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. 5 8 ज़ा 40. D2 8 centimeter. The other diagonal is 8 centimeter. Its answer. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD in which diagonal AC is equal to 15 centimeter and length of perpendicular from B and D on AC are 3 centimeter and 5 centimeter respectively. देखिए फर्स्ट वी जस्ट ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर. ABCD. Quadrilateral ABCD. Then the diagonal is AC is 15 centimeter. AC is 15 centimeter. And the length of perpendicular from B and D is on AC is 3 centimeter. That means इसे perpendicular ड्रॉ करो आप. कितना हो जाएगा? इसे अगर अपन क्या बोलते हैं यहाँ से है ना B, इसे हमने किया कहा E. D कितना हो जाएगा अपना BE 3 सेंटीमीटर. और D से भी हम इस पर क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री. इसे क्या कह देंगे? इस पॉइंट को हम कहेंगे F, है ना. तो ये कितना हो जाएगा अपना 5 सेंटीमीटर. अब आपको एरिया फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको गिवन है उसे लिखेंगे आप. इन क्वाड्रिलेटर ABCD AC is equal to 15 centimeter and BE is equal to 3 centimeter. DF is equal to 5 centimeter. The area of quadrilateral कितना हो जाता है अपना? वही 1/2 AC इंटू H1 प्लस H2. यही था अपना. ये हमने क्या कर दिया था? हाफ कर दिया था. और फिर डायगोनल को हमने क्या किया था?
डायगोनल हमको दे रखा है AC, और फिर हम क्या करते हैं सम ऑफ ऑफसेट्स है ना, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, इनको हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1/2 AC डायगोनल कितना हो जाएगा 15, हाइट अपन 3 + 5 कर देंगे, 1/2 15 इंटू 8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 कर लोगे। देखो मैंने 11 तक करा ही दिया था, 12 आपको होमवर्क में करना है, 13 भी होमवर्क में करना है आपको, देन 14 भी आप होमवर्क में करना, 15 जो है वो भी आप कर सकते हो 15 भी, लेकिन 15 के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अपना पीछे एग्जाम्पल है ना सेम वैसे करना होगा, या फिर चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, 15 और करा देती हूँ आपको, ताकि फिर आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होंगे, 3-4 क्वेश्चन करने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 और देख लेते हैं, ये काफ़ी मतलब बड़ा है लेकिन है इजी, एक पार्ट आ जाएगा तो फिर सारे करने आ जाएंगे आपको। तो इसको देखो 15 को, अ पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 48 सेंटीमीटर एंड टू 36 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 40 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज़ द सेम। अब देखिए जैसे अगर आपको ये गिवन है तो आपको इसकी ये जो फ्रेम है ना इसकी आउटर डायमेंशन दे रखी है और इसकी इनर डायमेंशन दे रखी है, फिर आपको हर एक पर्टिकुलर इस सेक्शन ये जो फ्रेम है ना अपना शेडेड, इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हर एक पार्ट का निकालना है, जैसे इसका अलग निकालोगे, फिर इसका अलग निकालोगे, फिर इसका अलग निकालोगे और इसका अलग निकालोगे। देखिए इसको 15 को हमने पहले एक फ्रेम बना लिया। अब देखो इनर स्पेस है ना, इसकी इनर डायमेंशन 40 एंड 28, आउटर डायमेंशन 48 है, ये 48 इंटू 36 ये डायमेंशन है। अब आपको ये फ्रेम गिवन है, अब आपको क्या करना है, इस फ्रेम की अलग अलग ना आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, इसका इनका अलग। अगर हम इसका निकाल लेंगे तो हमें पता है ये इसके इक्वल है, अगर हम इसका निकाल लेते हैं तो हमें पता है ये इसके इक्वल है। तो बस अब हमें सिर्फ 2 डायमेंशन निकालने हैं ना, इनके एरिया निकालने हैं 2 फ्रेम के, बाकी 2 के अपन के लिख लेंगे, सिमिलरली लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें ये पता है कि इनकी जो ये साइड है ना ये इक्वल है। अगर जैसे अपन यहाँ की बात करते हैं ये वाली है ना, ये डिस्टेंस, और अपन इसको डैश कर देते हैं ये डिस्टेंस, ये क्या है, इक्वल है। अगर मानो ये x है तो ये भी अपनी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अगर अपन इसकी हाइट की बात करें, ये अपनी x है तो ये भी x हो जाएगी। सबसे पहले अपन इसको नंबरिंग कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया A B C D E F, है ना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नंबरिंग कर सकते हो। तो देखो जैसे अगर हमें पता है E F, हमने क्या कर दिया, A से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया B C, ये यहाँ से यहाँ तक की वृत्त x है तो BC भी कितनी है अपनी x है। तो अगर अपन बात करते हैं, जैसे अगर हमने इसको लिख दिया है तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना कि EF = DC, देखो EF = DC। अब इस DC को अपन EF की जगह 36 और DC को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो DA + AB + BC ऐसे लिख सकते हैं। देखो DA + AB + BC लिख सकते हैं, ये तो हो गया अपना 36, DA x मान लिया, AB 28 है, BX क्या मान लिया हमने, x मान लिया। 36 माइनस ये प्लस का है, इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x और x 2x आ जाएंगे। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर दो आप, कितना आ जाएगा 8 और 1, नहीं 8 ही आएगा, 1 नहीं आएगा, सिर्फ 8 आएगा। ठीक है, इसे वापस लिख देते हैं, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2x हो गया, अब यहाँ पर x 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाना है, डिवाइड, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, देन नेक्स्ट अब अपने पास अपन को क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए जैसे अगर हमें पता पड़ गया ना ये 4 है, ये 4 है, तो अब हर जगह कितना हो जाएगा 4। देखो अगर अपन इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं G, तो अगर हम इस ट्रिपेजियम की बात करें तो अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी G। तो अगर अपन अब लिखते हैं
ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या लिखेंगे अपन, ABFE। देखिए ABFE इसकी बात करें तो ये कितना होता है अपना, सम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स AB प्लस EF इंटू हाइट AG। एक मिनट इधर देख लेते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, ABFE, यानी अपन इसकी बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स AB प्लस EF इंटू हाइट, हाइट क्या है अपनी AG हाइट है, तो आप कर लीजिए 1/2 इंटू बेस AB कितना है 28, EF कितना है 36 इंटू AG हाइट। देखो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि हाइट सब जगह इक्वल है, अगर ये x है तो ये भी अपनी x, ये x बराबर अपना 4 है तो ये भी अपना कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे फ्रेम के अंदर जो इसकी विड्थ है वो इक्वल है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 4। तो बस अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अब इसको उससे संग प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 64 इंटू 2। अब इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जैसे फर्स्ट हो गया, अगर अब हम इसकी बात करते हैं, देखो अब ये और ये इक्वल होंगे एक जैसे, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर अपन इसे क्या बोलते हैं PQRS। अब अपनी मर्जी से कुछ भी ना नंबरिंग कर सकते हो, तो हम लिख सकते हैं ना कि ट्रेपेजियम एरिया, वापस से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABFE is equal to area of trapezium PQRS, क्योंकि अपोजिट है तो इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा अपना ये भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों लिख लेंगे अपन एक साथ। अब अपन बात करते हैं, ये दोनों अपने आ गए, अब हम इसकी बात करते हैं। देखो सेकंड लिखते हैं इसको ना, ये वाला आपको ट्रेपेजियम गिवन है, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो PAES इस ट्रेपेजियम की, तो हम क्या लिखे इन ट्रेपेजियम, कितना हो जाएगा अपना APST SE, देखो APSE इस ट्रेपेजियम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कितना होता है अपना 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, और सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है PA प्लस SE इंटू हाइट, हाइट अपनी क्या है AD। इधर देखो अगर हम PAES की बात करते हैं तो अब अपना कितना होता है, इसका अगर अपन एरिया निकालना है APSE का तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है PA प्लस SE इंटू हाइट कितना हो जाएगा अपना AD हाइट हो जाएगी, और हाइट अपना x था बराबर 4 सेंटीमीटर, ये आ गई थी अपनी है ना, ये अपन ने ऊपर निकाली थी। तो अब अपन क्या लिख देंगे 1/2 40 प्लस 48 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी AD अपनी 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कर दीजिए 88 इंटू 2 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा। तो अब इसका एरिया आ गया। अब हमें पता है कि अगर ये फ्रेम है तो सिमिलर साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर एरिया ऑफ, इसे अपन ने क्या लिखा था APSE इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब इसका क्या हो जाएगा BQRF, एरिया ऑफ BQRF ऐसे, दैट मीन्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से करिए, मतलब यार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इसमें थोड़ा आपका दिमाग लगेगा ना करने में, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। वापस से एक बार थोड़ा वापस से समझ लो कि पहले हमने एक फ्रेम बना लिया, इनर दे रखी थी आपको डायमेंशन, आउटर डायमेंशन हमने उनको लिख ली। इसके बाद हमें ये
चारों तरफ आपको क्या निकालना है, फ्रेम है, इसके ईच पार्ट पर का आपको एरिया फाइंड करना है। तो अगर हमने इसकी बात करी, आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है, अपोजिट साइड दे रखी है, लेकिन हमें इसकी हाइट नहीं पता। इसी तरह से अगर अपन PAES इस ट्रेपेजियम की बात करें तो हमें इसकी हाइट नहीं पता, तो हमने यहाँ से क्या करा, ए से इस पर SE पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE। इसी तरीके से B से हमने RF है ना, या FR पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया C। ठीक है, तो BC परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें पता है ये दोनों की वृत्त इक्वल है, तो X इसको मान लिया, X इसको मान लिया, X दोनों तरफ हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, DC इजिकल टू EF, DA प्लस AB प्लस BC इजिकल टू अपना कितना हो जाएगा, DC। तो अपन ने लिख दिया दोनों इक्वल है, तो EF 36 है, तो DA अपन को कितना दे रखा है, X, फिर AB 28, BC कितना हो जाएगा वापस से X 28, इधर प्लस में इधर की तरफ आएंगे तो माइनस हो जाने हैं, X और X 2X हो जाएगा, माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल की तरह आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, X की वैल्यू हमको 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी। इसके बाद अब देखो हाइट हर जगह इक्वल है, क्वेश्चन में ही बोला है कि हाइट क्या है हमारी, हर जगह इक्वल है। तो अगर ये X है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी X है, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, X की वैल्यू की 4 है। अब हमें ये ट्रेपेजियम फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABFE कितना होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 28 प्लस 36 इंटू हाइट अपना कितना है 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसको ऐड कर लिया 64 इंटू 2 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि इसके अपोजिट दोनों इक्वल होंगे ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना जाएगा 128। देन नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट APSE इस ट्रेपेजियम की बात करते हैं, तो वही 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड PA प्लस SE इंटू हाइट AD कर दिया, तो 1/2 और अपना PA 40 हो जाएगा, SE प्लस 48 इंटू AD कितना है 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और इनको ऐड किया 88 इंटू 2 176 सेंटीमीटर। अब हमें पता है फ्रेम है तो अपोजिट ये जो है अपना ट्रेपेजियम ये भी इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अपना APSE इज इक्वल टू ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRF, इसको लिख दिया इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस था तो इसको भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जितने भी वो आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे 11.3 को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।